जिन्होंने नेमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप करके और भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसी कथा भगवान महादेव कहते हैं, देवी परमात्मा राम को धरती पर प्रकट करने में मनु जी महाराज और माता शत्रुपा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। वही दशरथ राजा और माता कौशल्या के बने और भगवान उनके यहाँ आकर उनके पुत्र बने। आइए अगला कारण बताया जा रहा है। अगला कारण क्या है जिसमें भगवान धरा पर आके अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। कह देश से घटना जुड़ी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं 18 पुराणों में रामायण के अलावा कहीं भी ये कथा नहीं है जिस कथा का तुलसी ने यहाँ वर्णन किया। पता नहीं बाबा तुलसी कौन से ग्रंथ से इस कथा को लेकर आए। मैंने भी कई रामायणें पढ़ी हैं, उसमें भी नहीं है। पुराणों में तो 18 में किसी में है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, साउथ की जो रामायण है उनमें भी नहीं है। गोस्वामी जी ने जरूर कहीं पढ़ी होगी या हनुमान जी ने उन्हें बता दी होगी कि ये और लिख दीजिए। बड़ी सीखने और समझने लायक कथा है। विश्व विदित एक के कई देश सत्य के तुता बसई नरेशु। विश्व विदित एक के देशु सत्य के तुता बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीक निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। एक सत्यकेतु नाम के राजा थे और केकय देश के थे राजा। नीति में बहुत आगे थे और भारी धार्मिक थे। इनको 2 बेटे हुए थे और दोनों ट्विंस थे जोड़े में। और इनका एक सेक्रेटरी था, सचिव था। तीनों का नाम गोस्वामी जी लिखते हैं। ते के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। ते के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महामन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। जो सबसे बड़ा था उसका नाम था प्रताप भानु। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और महाबली था प्रताप भानु। उसका एक अनुज है, छोटा भाई है, जिसका नाम है अरिमर्दन। वो भी बड़ा बलवान है। अपर सुतय अरिमर्दन नामा। सत्यकेतु के दूसरे जो बेटे हैं छोटे, उनका नाम था अरिमर्दन। और इनका जो एक सचिव है जिसका नाम है धर्मरुचि। नाम भी बड़े प्रभावशाली है। एक समय की बात थी, प्रताप भानु ने अपना घोड़ा सजाया और ऐसे ही घूमने के लिए वन के लिए चले गए। इन्होंने सभी राजाओं को जीत रखा था। बहुत प्यारी कथा। विंध्याचल गभीर वन गए मृग पुनीत हो मारुत भई। ये विंध्याचल पहाड़ है प्रयाग से आगे। जब आप काशी के लिए जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी रहे हमेशा से। आज माता अष्टभुजा माता विंध्यवासिनी बिल्कुल गंगा के किनारे पावन सा ये डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का ये बड़ा पावन बड़ा पवित्र स्थान है। बिल्कुल यह भी कथा वहीं के। विंध्याचल गभीर बन गई मृग पुनीत वहु मारुत हुई। बड़ा गंगा जी का पेड़ है, जंगल है और बड़ा घना है पेड़।
मानव जीवन मिला है, एक बार माँ विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर कर लेना। एक आनंद की बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शक्तिपीठ हैं तो वहां माता जी का एक एक अंग गिरा है बस, लेकिन विंध्यवासिनी ऐसी शक्तिपीठ है जहां माता सती के पूरे शरीर की पूजा होती है, वहां माता रानी का पूर्ण शरीर माना जाता है। विंध्यवासिनी माता तो बहुत अद्भुत, बस आपको यम यम चिंतते का आपको सोचने में देर लग सकती है, लेकिन इस मां को विंध्यवासिनी को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती।